भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले इस पवित्र भूमि, वीर भूमि, देवभूमि पे बुलाने के लिए मैं कैलाश जी का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आपने हमें बुलाया, आप सब लोग हमें सुनने आए, इसलिए आपका विशेष मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बुलाया और आप आए, इसलिए आपका विशेष आभार मैं व्यक्त करता हूँ। बहुत बड़ी संख्या में मातृशक्ति आई हुई है, बहनें आई हुई हैं। मैं सबको अपना स्नेह भेंट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अगले 1 घंटे तक हम चर्चा करेंगे। कुछ आग्रह यह है कि मोबाइल साइलेंट पे डाल दें। केवल आपको सुनना नहीं है, बल्कि जो कुछ मैं बोलूँगा, जो कुछ पूछूंगा, उसका आपको जवाब भी देना है। जवाब ऐसे देना है कि आपकी आवाज़ यहाँ तक पहुँचे। आपकी आवाज़ यहाँ तक पहुँचना इसलिए ज़रूरी है, आज हम जो कुछ भी 1-1.5 घंटे में बात करेंगे, लगभग 2 करोड़ लोग तक हमारी बात जाएगी। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से लगभग 2 करोड़ लोग इसको देखेंगे। तो 2 करोड़ लोगों तक केवल मेरी बात नहीं पहुंचनी चाहिए, बल्कि आप सबकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, तेज बोलिएगा जो कुछ बोलना है आपको। पीछे से एक बार बताइए, आवाज़ एकदम साफ आ रही है आपको? हाथ खड़ा कर दीजिए। आज का विषय कैलाश जी ने रखा है भारतीय संविधान और राम राज्य। ये मेरे हाथ में भारत का संविधान है और आप सबके घर में रामायण होगा। सबके घर में होगा, है कि नहीं? रामचरितमानस होगा, नहीं तो वाल्मीकि रामायण होगा, कुछ न कुछ तो होगा। उसमें एक कांड है उत्तरकांड। उत्तरकांड को पढ़िए। सामान्यतया सारे पूरे भारत में सुंदरकांड जरूर पढ़ते हैं, चूंकि हनुमान जी हम लोग भक्त हैं तो हम लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं। लेकिन राम राज्य कैसा था, भगवान राम ने कैसी स्थापना किया था, कैसी शासन व्यवस्था स्थापित किया था, उसको पढ़ना है तो उत्तरकांड पढ़िए। सब नर करई परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब लोग आपस में परस्पर में प्रेम करते हैं और सब लोग धर्म के अनुसार चलते हैं। संविधान का लक्ष्य, संविधान तो बड़ा मोटा है, आपको दिख रहा है। मैं मोटा मोटा बता दूं, इस संविधान का जो टोटल अल्टीमेट गोल है वो 8 है या 6 है। इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। आप सब लोग गूगल यूज करते हैं, संविधान का प्रीएम्बल देख लीजिए। तो पूरे संविधान का उद्देश्य क्या है? इक्वलिटी स्थापित करना, सबको न्याय देना, जस्टिस, फ्रेटर्निटी भाईचारा स्थापित करना, यूनिटी एकता स्थापित करना, इंटीग्रिटी अखंडता। अगर पूरे रामचरितमानस को देखें, और मैं बहुत बड़ा रामचरितमानस का विद्वान नहीं हूं, लेकिन जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से राम राज्य का मतलब है धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, यही राम राज्य है। तो संविधान पूरा का पूरा 6 शब्दों में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, और पूरा राम राज्य 4 वाक्यों में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का। तो सरकारों की क्या ड्यूटी है? चूंकि विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेते हैं, वो शपथ लेके क्या कहते हैं? मैं संविधान के अनुसार कार्य करूंगा, संविधान की भावनाओं को पालन करूंगा, संविधान के उद्देश्यों को प्राप्त करूंगा। अल्टीमेटली यही शपथ लेते हैं।
तो वो शपथ लेते हैं, अगर आप अंग्रेजी में कहिए तो वो कहते हैं हम एक समतामूलक समाज बनाएंगे, हम भाईचारा स्थापित करेंगे, हम देश की एकता अखंडता को मजबूत करेंगे, इसकी शपथ लेते हैं। या अगर उसको दूसरे शब्दों में कह लीजिए तो वो शपथ लेते हैं हम धर्म की जय करेंगे, अधर्म का नाश करेंगे, प्राणियों में सद्भावना करेंगे, विश्व का कल्याण करेंगे। अब अगर हम सारे विषयों पे जाएंगे, 4 उद्देश्य जो राम राज्य के हैं, तो उसके लिए चाहिए होगा कम से कम 4 घंटा। अपने पास समय बहुत लिमिटेड है। धर्म की जय हो हमने कल पालनपुर में अपनी बात रख दिया, क्योंकि आज यूनिवर्सिटी के प्रांगण में हो रहा है और यहाँ शिक्षक बंधु ज़्यादा हैं, तो मैं जो राम राज्य का तीसरा उद्देश्य है, प्राणियों में, अगले 1 घंटे में मैं उसी पे फोकस करूंगा। पूरा करने में 4 घंटे लगेगा। 1 घंटा चाहिए धर्म की जय हो चर्चा करने में, 1 घंटा चाहिए अधर्म का नाश हो, 1 घंटा चाहिए प्राणियों में सद्भावना हो, 1 घंटा चाहिए विश्व का कल्याण हो। अगर किसी बगीचे में एक आम का पेड़ लगाया जाए और बगल में एक बबूल का पेड़ लगाया जाए, तो 5 साल के बाद कितने पेड़ होंगे उस बगीचे में? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए जरा। 2 नहीं होंगे, आम सूख जाएगा, बबूल बड़ा हो जाएगा। आम के पेड़ को बड़ा करने के लिए आपको जुताई, गुड़ाई, निराई, सिंचाई, खरपतवार की सफाई सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन बबूल के पेड़ को बड़ा करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, न पानी देना पड़ेगा, न खाद देना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब आम के पेड़ और बबूल के पेड़ में सद्भावना हो सकती है क्या? सद्भावना कैसे होगी? जब आम बचेगा ही नहीं, सद्भावना कहां से होगी? जब कुछ दिन के बाद आम का पेड़ ही खत्म हो जाएगा तो सद्भावना बची कहां से? बबूल अकेला रहेगा, फिर बबूल की सद्भावना होगी, आम बबूल की सद्भावना नहीं। ये हमें नेचर से सीखना चाहिए, ये प्रकृति से हमें सीखना चाहिए। आम इमली तो एक साथ में रह सकते हैं, आम और दूसरे वृक्ष एक साथ में, अमरूद एक साथ में रह सकते हैं, लेकिन आम और बबूल एक साथ में नहीं रह सकते। तो जब हमारे सरकारों ने, हमारी विधायकों ने, हमारे सांसदों ने ये शपथ लिया, यूनिटी इंटीग्रिटी जो शब्द लिया, उपयोग किया है प्रियम्बल में, वो जिसको मैं कहता हूं प्राणियों में सद्भावना हो, उसकी जब शपथ ले लिया, उसके लिए किया क्या? अभी थोड़ी देर पहले वेद मंत्र हुआ। वेद मंत्र के अंत में हमने कहा वनस्पति भी शांति हो, जीव जंतुओं की भी शांति हो, सबकी शांति हो, सब सुख रहे। ऐसी कल्पना कहीं और है क्या? सोचिए जरा। जो लास्ट में अभी थोड़ी देर पहले हुआ है, जो वेद मंत्र हुआ, अंतिम जो लाइन थी, वो कल्पना कहीं और है, जहां हम सबकी शांति की बात कर रहे हैं, सबकी समृद्धि की बात कर रहे हैं, सबकी खुशहाली की बात कर रहे हैं। भारत को आजाद कराने में बहुत लोगों ने अपना बलिदान किया, लेकिन राष्ट्रपिता का दर्जा एक ही व्यक्ति को प्राप्त है। किसको मिला है? ये महात्मा गांधी जी ने केवल भारत को आजाद कराया था या पाकिस्तान, बांग्लादेश को भी? जोर से बोलिए जरा। अरे अखंड भारत को आजाद कराया ना। तो ये 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भारत में क्यों मनाई जाती, पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्यों नहीं मनाई जाती? आखिर गांधी जयंती भारत में क्यों मनाई जाती है? उनको पाकिस्तान का राष्ट्रपिता, पाकिस्तान वाले अपना राष्ट्रपिता क्यों नहीं मानते? बांग्लादेश वाले अपना राष्ट्रपिता क्यों नहीं मानते? उन्होंने तो सबको आजाद कराया था। भगत सिंह ने पाकिस्तान को भी आजाद कराया था, केवल भारत को आजाद कराया था?
सबके लिए, जो उन्होंने बलिदान दिया सबके लिए दिया। तो भगत सिंह का तो जन्मस्थान भी पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान में है, और उनको फांसी भी वर्तमान पाकिस्तान में दी गई। तो भगत सिंह का जो बलिदान दिवस है वो जितना भारत में मनाया जाता है 23 मार्च को, इतना पाकिस्तान में ही मनाना चाहिए। वो मनाते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। क्यों? जवाब मत दीजिए, सोचिए आखिर क्या कारण है। गांधी जयंती भारत में तो होती है, पाकिस्तान में नहीं होती है। भगत सिंह का बलिदान दिवस भारत में तो मनाते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं मनाते? अगर इतनी सोच में इतना गैप है तो इसका मतलब कुछ करना पड़ेगा। अगर प्राणियों में सद्भावना स्थापित करना है तो सबसे पहले हमें बच्चों की सोच एक करना पड़ेगा। पृथ्वी शांति, वनस्पति शांति, सबकी शांति, सबका साथ, सबका विकास, ये सारी बातें, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभाव, नारी तू नारायणी, ये तो हमें बचपन में सबको सिखाना पड़ेगा। हमारा जो दर्शन था, माताएं बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हुई हैं, हम इनको कहते हैं गृहिणी। गृहिणी का मतलब, गृह का मतलब घर, ऋणी मतलब ऋणी, जिसका पूरा पूरा परिवार ऋणी हो उसको कहते हैं गृहिणी। इसका अंग्रेजी में कोई शब्द है क्या? गृहिणी के लिए कोई अंग्रेजी में शब्द है क्या? नहीं है। धर्म के लिए कोई अंग्रेजी में शब्द है क्या? नहीं है। रिलीजन का मतलब धर्म नहीं होता, गृहिणी का मतलब विमेन नहीं होता। वैसे ही संविधान का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। संविधान ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको कहते हैं संविधान। हमारे पास अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं संविधान के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है विधान, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है विधान। तो हमने क्या लागू किया है? संविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो। और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। आर्टिकल 21 कहता है सबको न्याय मिलना चाहिए। और पूरे संविधान के प्रियम्बल में लिखा है एकता अखंडता मजबूत होनी चाहिए। एकता पिछले 75 साल का एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि एकता अखंडता तो मजबूत नहीं हो रही है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, विवेकानंद जी के इन शब्दों को ध्यान रखिए। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और हमारा लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। हम भारत में चाहते हैं सब नर करहि परस्पर प्रीति। ये भावना बच्चे बच्चे में होना चाहिए। राजस्थान के बच्चे में भी होना चाहिए, कश्मीर के भी बच्चे में होना चाहिए, केरल के भी बच्चे में होना चाहिए, कश्मीर और गुवाहाटी के बच्चे में भी होना चाहिए। नारी तू नारायणी, ऐसा कोई वाक्य अंग्रेजी में नहीं है, न और किसी ग्रंथ में ये भावना है। बाकी लोग इक्वलिटी जस्टिस सिखाते हैं, हमने तो उसके बहुत ऊपर किया। नारी तू नारायणी यानी महिला पुरुष समान हो ही नहीं सकते। नर तू नारायण नहीं होता, नारी तू नारायणी होती है। ये हमारी भावना रही। हमने महिला को हमेशा ऊपर रखा है, माता को ऊपर रखा है पिता से। नाम भी रखे इसलिए गौरी शंकर सिया राम। ये भावना आएगी कैसे? ये भावना आएगी जब हमारा एजुकेशन सिस्टम, ये जो मैकाले वाला चल रहा है, ये बदल दिया जाए, ये खत्म कर दिया जाए और दोबारा फिर से वही वैदिक शिक्षा व्यवस्था, वही गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था, वही वेद पुराणों का अध्ययन, रामायण गीता का अध्ययन प्राइमरी में ही शुरू कर दिया जाए।